हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में आपको ऐसे 3 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और ये रफली अपने हाई से मोर देन 10% गिर चुके हैं। तो अगर आप इस टाइम एक्यूमुलेट करेंगे तो मे बी इन फ्यूचर लाइक यू विल गेट मोर देन 10% ऑफ रिटर्न। सो मैं एक करके तीनों स्टॉक डिस्कस करूँगा। तो अगर अपना फर्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक अगर देखेंगे अपने रिसेंट हाई से मिनिमम 13 to 14% गिर चुका है। और अगर हम चेक करेंगे अपने ऑल टाइम हाई से जो इसने 3 जुलाई के आसपास बनाया था, तो ये अभी अपना 16% के आसपास है, 16% डाउन हो चुका है। और एक बात और, ये मतलब अपने ऑन एन एवरेज 3 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपनी कंसोलिडेशन जोन में है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी पास हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है। ये इट्स अ मल्टीबैगर स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो आने वाले समय में भी ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके कुछ फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो HDFC बैंक के फंडामेंटल्स तो मोस्टली अच्छे ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप जुलाई अराउंड मार्च 2019 से देखेंगे तो इसने 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, और अब ये बढ़ के 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। सिमिलरली इसका प्रॉफिट भी अराउंड 34,000 के आसपास से 75,000 के आसपास हो गया है। तो ऑब्वियसली फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ एक दो तीन सालों से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। बट मे बी इन फ्यूचर इट कैन प्रोवाइड गुड रिटर्न्स। मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 it can easily give in 6 to 7 months. Balance sheet wise भी we can see everything are clear. they have the good reserve around 3 लाख करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास, जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर। सो दिस इज़ द रिजर्व फॉर मार्च 2023. सो या दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप देखेंगे अपने दिस वाज द रीसेंट हाई। तो अपने रीसेंट हाई से अराउंड 10 to 11% गिर चुका है, और इसके ऑल टाइम हाई से भी ये काफ़ी नीचे आ चुका है, अराउंड 13 to 14%। ये भी एक ब्लू चिप स्टॉक है जो जो अराउंड दो सालों से कंसोलिडेशन मोड में है। तो जब भी इस स्टॉक्स में तेज़ी आएगी तो रफली इट विल गिव अराउंड 20 to 30% ऑफ रिटर्न इन मे बी वन एंड 1.5 ईयर। एक बार इसके भी अपन फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी अपन अगर प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो ऑन एन एवरेज साल दर साल इसके भी रेवेन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्च 2019 में ये 39,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए थे, जो मार्च 2020 में 52,000 हुए, और मार्च 2023 तक ये 60,000 हो गए, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी 61,000. सो एनुअली इट इज़ परफॉर्मिंग गुड। प्रॉफिट्स के साथ द सेम स्टोरी। मार्च 2019 में 8,600 के आसपास प्रॉफिट था, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2023 तक 13,000 हो गया। सो आप देख सकते हैं इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर स्टॉक 1-2 सालों से कंसोलिडेशन मोड में है। ये रफली अगर आप देखेंगे लाइक अप्रैल 2021 से इसका प्राइस अप्रॉक्स सेम ही ऊपर नीचे हुआ था, बट रफ लाइक अप्रैल 2021 में जो इसका प्राइस था वो अभी सेम प्राइस पे है। तो 2 साल से भी ज़्यादा हो गए ये स्टॉक अच्छा मूव नहीं किया है। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अच्छा मूव करेगा। तीसरा स्टॉक है बजाज।
तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, अराउंड 10-11% नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है। ये आप देख सकते हैं 2015 से लेकर इसने बहुत अच्छा रनअप दिया था अराउंड 2021 तक, तब से ये इन कंसोलिडेशन मोड में है। तो एंड ये काफ़ी टाइम से मल्टीपैकल स्टॉक रहा है। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये मोर देन 20% रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है। इसके भी एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस तो इसके भी आप देखेंगे रेवेन्यूज़ में बढ़ोतरी हुई है साल दर साल। 2019 में इसका रेवेन्यू 18,000 करोड़ था और मार्च 2020 में इसका रेवेन्यू 30,000 करोड़ और अब इसका रेवेन्यू 50,000 करोड़ के आसपास टच करने का, इस साल के एंड तक 50,000 करोड़ कर सकता है। प्रॉफिट भी इसके साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्च 2023 में इसके 15,000 के प्रॉफिट थे, नेक्स्ट ईयर के इस ईयर के एंड तक इसके 17,500 के ऊपर प्रॉफिट शो कर सकता है। तो ये तीनों स्टॉक्स ही ब्लू चिप स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्होंने काफ़ी आने वाले समय में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम 20% तक का रिटर्न दें। तो अगर आप इनको और फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको अपने होल्ड कर सकते हैं 1-1.5 साल तक, ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे। या थैंक यू।